श्रावण मास, श्रवण नक्षत्र की पूर्णिमा जिस मास में है वह श्रावण मास है। और इस मास में भगवान शिव की परम प्रीति का यह पावनतम काल है। और भगवान शिव की आराधना करते हुए भक्तजन अपने गृह के मंदिरों में या समाज या नगर में, गांव में जो बाहर शिव के मंदिर हैं उन शिवालय में जाकर के जो भगवान शिव की हम आराधना करते हैं तो हमारे मुखारविंद से एक भगवान शिव की आराधना के लिए श्लोक प्रायः सभी उच्चारण करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। आज हम इस श्लोक पर जरा अर्थ का चिंतन करें। भगवान शिव का जो दिव्य स्वरूप है उसका पहला भाव है कर्पूर गौरम। कर्पूर अर्थात कपूर के समान जिनका गौर वर्ण है। कर्पूर जैसे श्वेत वर्ण होता है। भगवान शिव की भक्ति में उनके दिव्य स्वरूप में निर्मलता है, पावनता है, सात्विकता का भाव है। सत्व जो गुण है वो पावनतम है, स्वच्छ है, निर्मल है, उल्लास में है, उमंग में है। तो भगवान शिव की भक्त जो आराधना करता है उसके आराधना करते समय जैसे हमारे मुख से ये श्लोक का पहला पद निकले कर्पूर गौरम, भगवान के उस कर्पूर गौरव भाव का भी चिंतन करना है और अपने जीवन में भी सात्विकता, उल्लास और उमंग का आधान करना है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शिव का दूसरा दिव्य स्वरूप है करुणावतारम, वो करुणा के अवतार हैं और संसार में उनकी करुणा निरंतर जीव मात्र पर बरस रही है। हमारे हृदय में करुणा का केंद्र है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में भगवान शिव करुणा का के रूप में निवास कर रहे हैं। क्या बात है, करुणावतारम। हम भी किसी असहाय को देखें, हम भी किसी संतप्त को देखें, हम भी किसी दुखी जन को देखें और हम भी किसी प्राणी को देखें तो विचार करना क्या मुझ में करुणा उत्पन्न हुई, क्या मेरे अपने जीवन में करुणा का भाव समाहित हो रहा है। यदि करुणा मुझ में उत्पन्न हो रही है तो मैं भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ। भगवान शिव स्वयं संसार में करुणा के साक्षात अवतार हैं। क्या बात है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। तीसरा पद है संसार सारम। ये संसार जो परिवर्तनशील है, संसरति संसार है, जो निरंतर संसरण हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, जिसमें निरंतर रूपांतरण हो रहा है। ऐसा जो आज है सवेरे वो दोपहर में नहीं है, दोपहर में है वो शाम को नहीं है, हर समय प्रति क्षण जिसमें परिवर्तन है। ऐसे संसार के कोई सार तत्व है तो भगवान शिव है। क्या बात है। संसार सारम, संसार निस्सार है। इस निस्सार संसार में यदि कोई सार तत्व है जिसकी हम आराधना करें, जिस तत्व को जाने, जिससे हम प्रीति करें, ऐसे प्रीति के केंद्र भगवान शिव हैं। इसका स्वरूप है संसार सारम। और एक बात और समझ लेना, संसार के फलों का सार है, संसार के अन्न में सार है, संसार के फूलों में गंध है। जहाँ भी संसार के सार में दिव्यता है वो दिव्यता ही भगवान शिव का स्वरूप है। क्या बात है। संसार का सार तत्व कोई है तो भगवान शिव है। संसार सारम भुजगेंद्रहारम, चौथा पद है भुजगेंद्रहारम, भुजग इंद्रहारम। लोग अपने गलों में पुष्पों की माला पहनते हैं, विवाह होता है तो जयमाला पहनते हैं, कोई शुभ अवसर आता है, जन्मदिन आता है, कोई हम अच्छा कार्य करते हैं, हमारे मित्र लोग हमें माला पहना देते हैं। बहुत से भक्त लोग तरह तरह की रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, कोई तुलसी माला पहनते हैं। भगवान शिव ने न रुद्राक्ष की माला पहनी है, न तुलसी की माला है, न फूलों की माला है। क्या बात है। भुजगेंद्रहारम, सर्प उनके गले में है। सर्प जो संसार के अंदर विषधर है
और उनकी एक बड़ी विशेषता है, वो अपने विष के द्वारा वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे वायु देवता के शुद्ध करने वाले उन सर्पों को अपने गले का हार जिसने बनाया है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय। भगवान आदि शंकराचार्य ने भी इन 5 श्लोकों में पहला पद ही लिखा, नागेंद्र हाराय। नागेंद्र जिनके हार हैं, यहाँ भी आया भगवान शिव कैसे हैं, तो चौथा पद है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। क्या बात। और सदा वसंतम हृदयारविंदे, 5वां पद है, सदा वसंतम। सदा जो हमारे वसंतम रहते हुए हमारे हृदयारविंदे, हृदय रूपी कमल में जिनका हमेशा निवास करते हैं। क्या बात है। भगवान शिव भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, हृदय रूपी अरविंद कमल में। हृदयारविंदे सदा वसंतम, हृदय रूपी कमल में सदा निवास करने भगवान शिव को मैं कैसे प्रणाम करता हूँ। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम इस संसार के दिव्य जो स्वरूप है, ऐसे जो भवपति है और इस भव संसार से हमारा जीव का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भवम भवानी सहितम, भवानी पार्वती, भवानी मृणानी रुद्राणी शिवानी, ऐसे पद हैं। तो जो भवानी पार्वती हैं उनके साथ नमामि में नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। आइए जब इस श्लोक को हम गाएं, गुनगुनाएं, तो आइए इन भावों को हम अपने अंदर अवधारण करें, इन भावों का हम चिंतन करें। एक एक पद का चिंतन करेंगे तो हमें भगवान शिव के प्रति हमारी प्रीति बढ़ेगी, हमारा मंगल होगा। मैं समस्त भक्तों के लिए कल्याण की कामना करते हुए आइए हम शिव की आराधना करें, शिव की उपासना करें। भगवान शिव अपने समस्त भक्तों का कल्याण करें। इन शब्दों के साथ ओम शांति ही शांति ही शांति।